तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक राहुल नाम का व्यक्ति था जो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहता था। जब वह एक दिन अपने शहर में घूम रहा था तब उसे एक कुत्ता मिला जिसकी उम्र काफी कम थी और साथ ही वह काफी ज्यादा भूखा लग रहा था। तब राहुल को उस पर दया आ जाती है और वह उसको अपने घर ले जाता है, उसको खाना देता है, साथ ही उसके साथ खेलने भी लगता है। तब राहुल को वह कुत्ता काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है, इसलिए वह अपने माता पिता से पूछकर उस कुत्ते को अपने घर में ही रख लेता है। राहुल उस कुत्ते के साथ काफी ज्यादा खुश था। वह कुत्ता राहुल के साथ बहुत अच्छे से खेलता था, साथ ही सारी बातों को समझता था। वह काफी ज्यादा तहसीलदार कुत्ता था। वह राहुल की सभी बातों को मान लेता था। कुछ समय बाद राहुल उस कुत्ते को काफी कम महत्व देने लगा, जिसके कारण वह कुत्ता काफी ज्यादा दुखी था। और एक दिन शायद राहुल को लगा कि वह अब उस कुत्ते का ध्यान नहीं रख पाएगा, या फिर उस कुत्ते पर राहुल की रुचि खत्म होने लगी थी। इसलिए उस राहुल ने एक दिन जब वह कुत्ता सो रहा था तब उस कुत्ते को अचानक ही वह कुत्तों की दुकान में छोड़कर आ जाता है। कुछ समय बाद एक रवि नाम का व्यक्ति कुत्ते की दुकान में जाता है और उसी कुत्ते को खरीदता है जिसको राहुल ने छोड़ दिया था। अब रवि उस कुत्ते को घर ले आता है, साथ ही उसका काफी अच्छे से ध्यान भी रखने लगता है। कुछ समय बाद अब कुत्ता अपने नए मालिक के साथ काफी ज्यादा मिलजुल जाता है। अब कुत्ता काफी ज्यादा खुश रहने लगता है। लेकिन एक दिन जब रवि सो रहा था तब अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वह पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। तब वह देखता है कि उसका कुत्ता सोया नहीं है बल्कि रवि के कमरे को झांक रहा है। रवि को उस कुत्ते का यह स्वभाव काफी ज्यादा हैरान कर देता है, लेकिन वह पानी पीकर चुपचाप सो जाता है। फिर वह अगली रात फिर से उठता है यह देखने के लिए कि उसका कुत्ता क्या कर रहा है। तब वह फिर से यही देखता है कि कुत्ता उसके कमरे को झांक रहा होता है। रवि अपने कुत्ते की स्वभाव के साथ काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसका कुत्ता रात में सोता नहीं था बल्कि रवि के कमरे को हमेशा झांकता रहता था। तब रवि वापस से उस दुकान पर गया और उस दुकान वाले से उसने अपने कुत्ते के बारे में पूछा। तब उस दुकानदार ने यह बताया कि इस कुत्ते का मालिक जब वह कुत्ता सो रहा था तभी उसको दुकान पर लाकर छोड़कर चला जाता है। तब रवि को समझ आया कि इसलिए वह कुत्ता रवि के कमरे को हमेशा जागता रहता है कि कहीं पुरानी मालिक की तरह नया मालिक भी उसको अचानक छोड़कर न चला जाए। ये बात जानते ही रवि को बहुत ज्यादा दुख पता है और वह उस कुत्ते को अपने कमरे में ही अपने साथ सुलाने लगता है। तब से वह कुत्ता आराम से अपने मालिक के साथ सोने लगता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? एक बार आप लोगों को बतानी थी कि जानवरों के अंदर भी इमोशंस होते हैं। अब यार, मुझे इमोशंस का हिंदी मतलब नहीं याद आ रहा था। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कुत्ता है या फिर कोई भी जानवर है तो उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखिए और अंत तक उसको अपने साथ रखिए। आंचल स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।